ऐसी कौन सी टेक्निक है आपके पास जब आप वैदिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर के बीच की थिन लाइन हमें समझा देंगे? अगर हम वैदिक आर्किटेक्चर की बात करें, उसमें 3 चीजें होती हैं: चित्र, स्थापत्य और शिल्प। वैदिक आर्किटेक्चर तो आपके सुख दुख को देखता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये वैदिक आर्किटेक्चर इतना खास क्यों है? मिट्टी की गुणवत्ता कैसे एनहेंस करें कि वो हमारा घर हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। आपके साउथ वेस्ट में अगर किसी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है तो वो चीज को मल्टीप्लाई करने लगेगी। यदि आपने साउथ वेस्ट में ये आपका दोष रह गया, उस घर में पैर रखते ही किसी न किसी की मृत्यु होना निश्चित है। सबसे पहले सबसे बड़े जाएंगे, और कई बारी तो हमने बाप बेटे की इकट्ठे मौत होते देखी है। कई जगह तो हमने भी देखा है कि कब्रिस्तान के ऊपर मकान बन जाते हैं। एज योर कंसल्टेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको बेस्ट ऑफ हाउस दें, बेस्ट ऑफ हाउस दें। शमशान घाट या आप ग्रेवयार्ड जो है आपके साउथ में था, वहाँ जरूर हमें बीमारियां, डेथ रेट है वो ज्यादा होना, वहाँ भूत प्रेतों का वास मिला। वास्तु से भूत प्रेत का कनेक्शन है? सब चीजें वास्तु हैंडल करता है, वास्तु हैंडल करता है। या प्रेत आत्मा या भूत जैसी कोई चीज आपको महसूस होती है, ऐसे घरों में क्या होता है जाके आपको? ये हमने मैक्सिमम वो घर देखे जिनके नॉर्थ पंथ है और साउथ ओपन थे। एक बार रात में एक कॉल आती है मेरे पास कि जी बेटे को कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि कोई सफेद कपड़े पहन के घूम रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं उसने अपनी याददाश्त वापस हासिल कर ली है। बात करनी है मुझे। सारे मंदिर को इकट्ठा करो, एक कपड़े में बांधो। जिसके घर में साउथ में मंदिर है वहाँ किसी ना किसी की मानसिक स्थिति जरूर खराब है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, भ से आकाश, न से नीर। आप उन्हें गलत जगह करेंगे, आपके घर में वो आत्माएं घूमने लग जाती हैं। लेडीज पे सबसे पहले अटैक करती हैं। हमारे कर्म पे हमारा वास्तु भारी है। वास्तु सब जगह भारी है। मेरे घर का जीना पश्चिम दिशा में है और बाथरूम के ऊपर से गया है, क्या ये सही है? अगर बाथरूम है और टॉयलेट नहीं है फिर तो है ठीक। आपने वो प्रॉपर्टी अगर साउथ में खरीद ली तो आप समझ लीजिए कि आपका जीना हराम हो जाएगा, आपका जीना हराम हो जाएगा। उस पर कब्जा हो सकता है, वो आपके लिए दुखदाई हो सकती है, वो किसी लिटिगेशन में आ सकती है। अगर आपका सेप्टिक टैंक नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं भी होगा तो डेफिनेटली बीमारियां तो घर में आएंगी। बालकनी इन साउथ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है सर। हम तो ऐसे घर देख के सीधा बोल देते हैं कि क्या इस घर में किसी का डिवोर्स हुआ है, और हमें आंसर मिलता है यस। अगर इनकी उम्र 25 से कम है और ये साउथ में सो रहे हैं तो कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो इनके पैरों का दर्द ठीक कर दे। मुझे मालूम था वो नहीं मिलेगा मुझे, और उसे मालूम था मुझे उससे इश्क हुआ है। जी हाँ, ये इश्क हमें भी आपसे हुआ है, और हर शुक्रवार को इसी मोहब्बत की डोर से हम बंधे चले आते हैं आपसे मिलने के लिए, और ये मुलाकात होती है बेहद ही शानदार जगह में जिसको हम कहते हैं वास्तु ग्लोबल। तो वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। अब ये इश्क असल में कई समस्याओं से जब जीवन में हो जाता है, कभी मन मार के कभी अनचाहा, तो फिर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश इस पॉडकास्ट के जरिए हम करते हैं। पहले ये कोशिश 2 लोग किया करते थे और अब ये कोशिश हम 3 लोग किया करते हैं। आप जानते ही हैं, वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता मेरे साथ है। 45 बरस से ज्यादा उनका अनुभव है, और साथ ही साथ डॉक्टर रश्मि गुप्ता भी मेरे साथ चर्चा में हिस्सा ले रही हैं, और उनका भी 30 बरस से ज्यादा का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू जी। कैसी है मैम आप? आपने एक बार एब्सेंट कर दिया पिछली बार, इस बार फिर हम दोबारा आपको ले आए। ठीक है सर, आप ही से शुरुआत करता हूं। सर, वैदिक आर्किटेक्चर को हमने पिछले पॉडकास्ट में समझा, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी टेक्निक है आपके पास जब आप वैदिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर के बीच की थिन लाइन हमें समझा देंगे? सर, अगर हम बात करें वैदिक आर्किटेक्चर की तो इसका डेवलपमेंट जो है हजारों साल पुराना है जी। हम बात करें मॉडर्न आर्किटेक्चर की, ये 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है सर। आप जितने इससे पहले की बिल्डिंगें देखेंगे, अगर आप 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में जाते हैं, सब वैदिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है। अच्छा। तो अगर हम वैदिक आर्किटेक्चर की बात करें, उसमें 3 चीजें होती हैं: चित्र, स्थापत्य और शिल्प। हर आर्किटेक्चर में यही होते हैं, मॉडर्न में भी उसमें भी। पर उसमें
शिल्प के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्थापत्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहले किसी चीज़ का चित्र बनाना, उसका योजना बनाना, पेपर के ऊपर उसकी योजना तैयार की जाती है, उसके बाद उसका स्थापत्य यानी उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है, और उसके बाद उसकी खूबसूरती को निखारा जाता है, शिल्प किया जाता है। तो 3 चीज़ें वास्तु के अंदर होती हैं, 3 चीज़ें दोनों में ही हैं। अब अगर उसको वैदिक ढंग से किया जाएगा, डिफरेंट होगा, उसके अंदर बड़ा अंतर होगा। उसमें अंतर ये होगा कि वैदिक आर्किटेक्चर तो आपके सुख दुख को देखता है, और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने जहाँ समझ में आई उसने वहाँ पे दीवार खींच दी। जबकि आज थोड़ा सा धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। अब जो आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं और हैं, उनमें इसको जोड़ा जा रहा है वैदिक आर्किटेक्चर। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, और ये हम एक सुखद समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रश्मि, अक्सर लोग उन विषयों पे बात करने लग जाते हैं जो विषय कभी पहले लोग सोचते भी नहीं थे। वैदिक आर्किटेक्चर का आपने जिक्र किया और समझाया, तो लोग अब इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप सारी बातें फैक्ट के साथ बताती है, तर्क के साथ बताती है। तो ये वैदिक आर्किटेक्चर इतना खास क्यों है? हमारे वेदास के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी साइंस को समझाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या दिए हुए लॉज, 2-2, 4-4 लाइनों के लॉ हैं या थ्योरम्स हैं, उनको अब हमने समझना है, और वो बिल्कुल काम करती हैं। अच्छा, अब एक मैं आपको एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरती से एक लॉ दिया हुआ है कि हम मिट्टी की गुणवत्ता कैसे एनहेंस करें कि वो हमारा घर हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। अब कोई सोचेगा कि जिस भूमि पे कोई घर बना रहा है उसमें उसको ध्यान क्यों देगा, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से शल्य दोष, उस पर बहुत बड़ा साइंस उन्होंने लिखा है। अगर आपकी मिट्टी के अंदर, आपकी भूमि के अंदर कुछ डेड बॉडीज रही होंगी, हमें नहीं पता ना, हमें पोजेशन मिला, हमने लैंड लिया और हमने उसके ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है उसमें वहाँ पे डेड बॉडीज, या फिर हो सकता है वहाँ पे ग्रेवयार्ड था या कुछ भी ऐसे था। अगर वहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वो जाने ना अनजाने आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती हैं अगर आप उन्हें अपने घर से रिमूव नहीं करते। ये वास्तुशास्त्र है। इसके अंदर हम यहाँ तक कि हम इस भूमि पे जब घूमते हैं, हमारे यहाँ उसका भी एक ग्राफ दिया हुआ है, हम उसे जज कर लेते हैं कि इस जगह पे, इस भूमि की इस जगह पे कुछ शल्य है। ओके। शल्य कई तरीके से हो जाता है। वहाँ पे कोई किसी ने कुछ शायद जला के दबा दिया हो, कुछ राख दबा दी हो, कुछ बाल भी हमारे यहाँ थोड़े से वास्तु दोष माने जाते हैं, उनका झुंड ना पड़ा हो। इनको रिमूव करना, अपने घर की जिस भूमि पे आप घर बनाने जा रहे हैं उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। शल्य दोष के ऊपर पूरा अध्याय है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये हमारे पे कैसे असर करेगा, हमने अपना वास्तु के हिसाब से भी अगर घर बना लेते हैं, जाने अनजाने हमने वो शल्य दोष नहीं हटाया, वो धीरे धीरे जिन जिन चीज़ें आपके भूमि के अंदर रह गई वो आपके ऊपर असर डालना शुरू कर देंगी। से आपके साउथ वेस्ट में अगर किसी की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, वो चीज़ को मल्टीप्लाई करने लगेगी। हमारे यहाँ भूमि पूजन इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भूमि के ऊपर अपना घर बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर पंछियों ने शायद घर बनाया होगा, पेड़ वेड़ जो होते हैं उस पर घर बनाया होगा, कुछ पशु रहे होंगे, चींटियों का घर होता है, चूहे अपना बिल बना, इन सब का घर हम तोड़ के अपना घर बनाए जा रहे हैं। तो हम वास्तुदेव से माफ़ी मांगते हैं कि अगर जाने अनजाने हमसे गलती हुई है तो हमें यहाँ कृपा करके घर बना दें। अब आपने क्या किया, आपने साउथ वेस्ट में आपके यहाँ वहाँ शल्य रह गया, आपने वास्तु पूजा नहीं की। वास्तु पूजा के अंदर साउथ, ये जो हमारी 4 उप दिशाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे यहाँ वास्तु पूजा इन 4 उप दिशाओं पे ही की जाती है। ये हम सूर्य की राशियों के हिसाब से, सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार हम राहु कुछ विचार करते हैं और वहीं पे हम पूजा करते हैं।
यदि आपने साउथ वेस्ट में ये आपका दोष रह गया, उस घर में पैर रखते ही किसी ना किसी की मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु की लाइन लग जाती है। आपने एक घर लिया, आलीशान घर लिया, उसमें आप जाते ही आपको अगर इतनी मिसहैपनिंग्स होने लग जाती हैं, आप घबरा जाते हैं। और ये सबसे पहले घर के पुरुषों पे ही अटैक करती हैं। अच्छा। सबसे पहले सबसे बड़े जाएंगे, कुछ ही समय में जिसका सेकंड नंबर होता है वो वहाँ लाइन पे आ जाता है। और कई बारी तो हमने बाप बेटे की इकट्ठे मौत होते देखी है। तो वास्तु शास्त्र को फॉलो करना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी के साथ जीवन में सुकून भी चाहिए तो वास्तुशास्त्र चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लेकिन सर, अभी मैम ने कहा कि देखिए इस तरह के दोष हैं जो घर बनाने से पहले आपको दुरुस्त कर लेने चाहिए। माना कि ये दोष हमारी नज़र में नहीं आए, हम ये पूजा भी नहीं करा पाए, हम भूमि से भी परमिशन नहीं ली, वास्तु से भी कोई काम नहीं करा पाए, अब हम घर में आ गए और इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या अब ये दुरुस्त नहीं होगा? सर, ये दोष ज़्यादातर वहाँ होते हैं जो बिल्डर दूसरे के लिए मकान बनाते हैं। बिल्डर ने जगह लेके उस पर भवन बनाया और उसने तो उसका पर्पस ये नहीं होता रहना, मैंने रहना है, उसका पर्पस ये होता है मैंने बेचना है, मैंने किसी को देना है, और ये वो जैसे भी रहे उसके साथ जो भी हो उसको कोई लेना देना नहीं होता। तो एक घटना है, कृष्णा नगर यहाँ पे है दिल्ली में, वहाँ हमें बुलाया गया कि जी एक बिल्डिंग बनाई थी हमने, कमर्शियल बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग की दुकानें बिक नहीं रही। अच्छा। नीचे शॉप्स हैं, ऊपर ऑफिसेज हैं, तो कोई भी 3 साल हो गए थे बने हुए, उसमें सेल नहीं हो पा रही थी। तो जब बुलाया गया तो हमने देखा उसका वास्तु लगभग ठीक था, तो हमें कोई ऐसा दोष नज़र नहीं आया, हमारे हिसाब से वो बिल्डिंग गलत बनी है। तो खैर अब कुछ तो है, जो 3 साल से अगर नहीं बिक रही तो कोई तो वजह है। खैर हमने एक जगह पे एक दुकान खुदवाई। जब वो दुकान हमने खुदवाई तो नीचे से उसके अंदर से कीचड़ और वो ये प्लास्टिक की पन्नियाँ, और मतलब वहाँ पे क्या था, किसी ने उस प्लॉट के ऊपर कूड़ा डालना शुरू किया और कूड़ा वहाँ पे डलता गया। उसने जब क्या किया, जिस बिल्डर ने उस पर बिल्डिंग बनाई, उसने उस कूड़े को तो साफ़ करवाया नहीं, उसके ऊपर ही मिट्टी डाल के और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। तो वो जो नेगेटिविटी उस ज़मीन में थी, उसने क्या किया कि उस बिल्डिंग को पनपने ही नहीं दिया गया। अल्टीमेटली सारी दुकानों के अंदर गड्ढे खुदवाए गए और खुदवा के वहाँ से वो गंद निकाला गया, और निकालने के बाद उसके अंदर फ्रेश मिट्टी डाली गई, और डालने के बाद भी 6 महीने लगे। 6 महीने के बाद कहीं जाके एक दुकान चढ़ी, और तब आज जाके वो बिल्डिंग कंप्लीट इस टाइम फुल है। तो इस बात को हो गए शायद 10-15 साल पुरानी बात है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, और ऐसे केस बहुत केस हमें देखने को मिले हैं कि इस तरीके से होता है। अगर हम ज़मीन में मिट्टी का शोधन नहीं करते और उसके ऊपर हम बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं दुखदाई हमारे लिए बन जाए। और हमने अगर खुद में रहना है फिर तो सर बिल्कुल नहीं, फिर तो हम मिट्टी उसकी ज़रूर चेंज करवाते हैं। चाहे हम देखते हैं, जब हम उसको अलाउ करते हैं तो लगभग 3-4 फीट हम खुदवाते हैं, नीचे की मिट्टी देखते हैं कि कहीं इसमें कूड़ा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। और भी हमारे पास कई साधन होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेटल वेटल के बारे में बता देते हैं, तो उनको हम देख के तब हम अलाउ करते हैं कि यस, अब आप इस भूमि पे अपना निवास बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, कई जगह तो हमने भी देखा है कि कब्रिस्तान के ऊपर मकान बन जाते हैं, शमशान घाट पे भी इवन कई बार मकान बन जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें से फिर से दुरुस्त करना तो बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ क्या किया जाए? सर, आप मकान जब बना रहे हैं तो अपने सुख के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ही नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशन भी उसे भोगेगी। एग्री। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ऐसी क्या जगह की कमी हो गई कि आप कब्रिस्तान के ऊपर ही जो बने हुए घर हैं वहीं जाके रहने लग जाएं? आप अवॉइड करेंगे ना? नहीं, हमें पता नहीं होता ना कई बार मैम। अब वो जो जाने अनजाने होता है तो उसका असर तो दिखता ही दिखता है। हमने ऐसे बहुत से हादसे भी सुने हैं, और बहुत से ऐसे हमने वहाँ पे सर ने जैसे भी बताया भी हमने करा है। हमने कई घरों में हमने खुदाई कर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पूरा प्रोजेक्ट आता है।
हमारे पास पूरी भूमि से लेके, क्योंकि लेआउट प्लान बनाना है, हमने पूरी डिज़ाइनिंग करनी है और पूरा हमें प्लॉट दे दिया जाता है कि अब आप अपने आप से करिए। तो हम पूरा उसके ऊपर जो प्रोसेस करते हैं, मिट्टी चेक कराने के लिए बाकायदा लैब में भेजते हैं, पूरी खुदाई नीचे तक करवाते हैं और तब हमें दिख जाता है। हम ये दोष किसी के घर में नहीं आने देते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज योर कंसल्टेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको बेस्ट ऑफ हाउस दें। अब जिसके यहाँ अनजाने हो रहे हैं वो तो भोगता है, हो ही नहीं सकता कि वो ना भोगे। ठीक है, लेकिन सर पहले कोई आ गया, आपने ये सब कुछ करा लिया तो उसकी किस्मत बढ़िया है कि कर लिया। अब ऐसी जगह जहाँ ये सब कुछ था, उसके ऊपर बिल्डर ने फ्लैट बुलाया, फ्लैट आपको बेच दिया। इस तरह के घरों में सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आती हैं? जहाँ कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, जहाँ कुछ ऐसा रहा हो जो देखिए सर, जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है, कब्रिस्तान के ऊपर आपने बना दिया तो दिक्कत नहीं आई। अच्छा, दिक्कत नहीं आई वहाँ। हमने मतलब मैंने देखा है, मैंने भाई लास्ट एक पॉडकास्ट में बताया था कि मॉरिस नगर है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे आप जाके देखिए कब्रिस्तान हुआ करता था कभी, आज वहाँ लोग रह रहे हैं। तो क्योंकि इतनी डेप्थ में जाना तो मुश्किल काम है कि उनके साथ और क्या घटनाएं घट रही हैं। अदरवाइज़ सबसे महंगी लैंड है, लैंड मिलती नहीं और इतनी घनी आबादी वहाँ हो गई है कि हम बयान नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला हमें वहाँ। सीन ऐसे ज़रूर ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पे शमशान घाट या आप ग्रेवयार्ड जो है आपके साउथ में था। अच्छा, साउथ में था, साउथ वेस्ट में था। वहाँ ज़रूर हमें बीमारियाँ, लोगों की जो डेथ रेट है वो ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिली। वहाँ भूत प्रेतों का वास मिला वहाँ, और सब इस टाइप की चीज़ें मिली। वास्तु से भूत प्रेत का कनेक्शन है सर? हर चीज़ का कनेक्शन है सर। जो चीज़ यहाँ पे विद्यमान है, ये तो अकल्ट साइंस है ना सर, ये दूसरी विधा हो जाएगी। नहीं सर, नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें वास्तु हैंडल करता है। अगर आपका वास्तु ख़राब है, आपकी बिल्डिंग ऐसी है, भूत प्रेतों की जहाँ ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिली वो पुरानी बिल्डिंगों में ज़्यादा मिली, जो खाली पड़ी हैं, पुरानी हैं, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे वो भूत प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं। उनको तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे ऐसा साधन होता है। एक हमारे पीएम हुए थे चंद्रशेखर जी, तो हम उनके फार्म हाउस पे गए एक बार सर्वे करने, तो उनका फार्म हाउस भी कुछ इसी तरीके का था। तो वहाँ पे भी जो हमें एक पंडित मिले, जो वहाँ पे एक मंदिर है, देवी का मंदिर बना हुआ है, तो वो बताते थे, कहते जिसमें रात को आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब तरीके की। तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, खंडर हुआ पड़ा है और उसके नॉर्थ में पहाड़ है। और अगर हम देखें साउथ में नीचे जाके एक बरसाती नाला जिसे बोलते हैं, जब पहाड़ों पे पानी आता है तो उस नाले से के थ्रू बह के निकलता है, ऐसी अवस्था थी। और उन्होंने बेसमेंट भी उसमें बना रखी थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी जगह पे तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्थाएं बन जाती हैं कि वहाँ प्रेत आत्माएं आके अपना वास कर लें। तो आप कह रहे हैं वास्तु ठीक करने से भूत प्रेत भी भाग जाता है? यस, आएगा ही नहीं सर। और आ गया? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आएगा तो उसे भागना पड़ जाएगा। हम तो रोज आए दिन घर में जाते हैं और हम बता देते हैं कि जी आपके यहाँ तो ऐसा है, कहते हैं हाँ, अच्छा है। सर जहाँ देव आत्मा है तो वहाँ प्रेत आत्मा भी तो है ना। तो इसलिए सर ये तो बड़ी मतलब एक ऐसी बात है कि ये होगा ही नहीं, होगा जरूर होगा। अच्छा, ऐसे कौन से घर होते हैं साहब जहाँ आपको ऐसा सिम्टम दिखाई देता है कि भाई यहाँ कुछ नेगेटिव है, या प्रेत आत्मा या भूत जैसी कोई चीज आपको महसूस होती है? ऐसे घरों में क्या होता है जाके आपको? ये हमने मैक्सिमम वो घर देखे जिनके नॉर्थ बंद थे और साउथ ओपन थे। और उनके अंदर क्या है, ये साउथ के अंदर उन्होंने मंदिर बना रखा था। अच्छा, भाई इतना ही बहुत है हमारे लिए। जब हमने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, यस हुआ। एक बार रात में एक कॉल आती है मेरे पास कि जी बेटे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कोई सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रहा है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने कहा अपने घर की लोकेशन भेजो। उन्होंने लोकेशन भेजी। मैंने लोकेशन के ऊपर, हमें बिल्डिंग दिख गई, बिल्डिंग के ऊपर मैंने बॉक्स बनाया, 2-3 बॉक्स बनाए, उसमें नंबर डाले। मैंने कहा जी आपके 3 नंबर बॉक्स के नीचे मंदिर है? कहते हाँ जी। तो हम समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है। बस मैंने उसी टाइम उनको बोला, मैंने कहा जी सारे मंदिर को इकट्ठा करो, एक कपड़े में बांधो और इस जगह पे आप रख दो, और आज के बाद पूजा बंद। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, वहाँ पूजा पाठ बंद करा देते हैं। तो उन्होंने कर दिया जी।
2-3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि जी अब बेटा नॉर्मल हो गया है, अब उसे कुछ ऐसी स्थिति चीज़ें नज़र नहीं आती। उनके बाद 1 महीने बाद फिर फ़ोन आ गया उनका कि जी वो तो दोबारा शुरू हो गया। तो मैंने कहा आपने पूजा शुरू तो नहीं कर दी? कहते हाँ जी। मैंने कहा आपको किसने कहा पूजा शुरू करने के लिए? मेरे से पूछा आपने? जब मैंने बंद करवाई है तो मुझे एक बार पूछ तो लेते कि जी हम पूजा शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा ये जब तक मैं ना बोलूँ आप पूजा नहीं करेंगे घर में। तो अल्टीमेटली उन्होंने दोबारा बंद की और ये बात भी शायद हो गई 3-4 साल पुरानी। तो आज उनका बेटा फिट है। अब देखिए इसमें ना 2 चीज़ें हैं। मैं नहीं मानता था भूत प्रेत को कि ये क्या होता है यार, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि शुरू से मैं बड़ा बोल्ड रहा और जहाँ मुझे कोई पता चल जाता था कि भूत प्रेत है मैं पहुँच जाता था कि हाँ दिखाओ कहाँ है भाई। तो मैं नहीं मानता था। अब मैं इसे मानसिक अवस्था कहूँ या क्या कहूँ, पर होता तो है। मैंने लोगों की आवाज़ें बदलते देखा है। उसके अंदर अगर प्रेतात्मा है तो उसकी आवाज़ चेंज हो गई। तो ये क्या है? चेहरा, हम लेडीज़ का चेहरा भी बहुत ज़्यादा बताने लगता है। वो तो आप समझ लीजिए अगर कोई लेडीज़ जा रही है ना तो मैंने उसका फेस देख लिया तो मैं उसे बुला लेता हूँ कि इधर आइए जी। तो मैं उससे ये नहीं कहता कि आपके कोई प्रेत आत्मा है। मैं उससे पूछता हूँ आपका घर के अंदर मंदिर इस जगह पे बना हुआ है? कहते हैं हाँ जी। तुम समझ जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होता है? कहते हैं हाँ जी। ऐसा होता है? हाँ जी। तब हमें पता लग जाता है कि यस। तो ये मंदिर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके घर में कहीं आपने पूजा का स्थान बना रखा है और वो इस तरीके से आप उसके ऊपर पूजा कर रहे हैं तो डेफिनेटली गलत जगह में मंदिर बना। आप साउथ में आपने मंदिर बना लिया, जिसके घर में साउथ में मंदिर है वहाँ किसी ना किसी की मानसिक स्थिति जरूर खराब है। अब इसे प्रेतात्माओं का असर कहें या मानसिक स्थिति खराब कहें, दोनों वाइस वर्सा है। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, कई जगह आप जाती हैं, जब क्लाइंट से मिलती हैं, कई घरों में आप जाती हैं, महिलाओं का घर को देखने का नजरिया कुछ और होता है। तो मैम कौन सी अक्सर दिक्कतें जो घरों में आप देख पाती हैं, सामान्य दिक्कतें वास्तु को लेकर क्या होती हैं जो मेजरली आपको हर घर में दिखाई देती हैं? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मंदिर की ही आती है। मंदिर कहें या पूजा प्लेस की आती है। अब इस पे लोग, जब हम उनको एक साइंटिफिक वे से समझाना शुरू करते हैं तो क्योंकि एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो हम एक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं जी हम अपने घर में करेंगे ही करेंगे, तो उसमें ना कई लोग अग्रेसिव हो जाते हैं जी आप तो नास्तिक हो इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो हम नास्तिक वाली बात नहीं, हम साइंस यूज, मैं आपको थोड़ी सी ना एक साइंस समझाना चाहूँगी। एक एब्रीविएशन हमारे शास्त्रों में दी हुई है भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश, न से नीर। ये 5 तत्व हैं। 5 तत्वों से ये एब्रीविएशन वर्ड बनाया भगवान। हमारे यहाँ शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को देवता माना गया है। अब हमारे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस भी शास्त्रों में, वेदों में, हमारे जो एग्जैक्ट स्थापत्य वेद है उसमें हमारे को ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सूर्य जब इक्वेटर पे 0 डिग्री पे आता है, 2 दिन ऐसे होते हैं, 20th मार्च एंड 23rd सितंबर, जिस दिन उसकी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी अर्थ पर पड़ती हैं, ये कहीं परपेंडिकुलर होती हैं। इसके बाद ये 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। इसके बाद दिन बढ़ने लगता है या दिन घटने लगते हैं रिस्पेक्टिवली। अब ये जो 2 दिन हैं इस पे मौसम भी चेंज होते हैं, साइंटिफिकली है। इस पे एनर्जी बहुत लो हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब ये आम आदमी को नहीं साइंस से पता ना, आम आदमी को ध्यान भी नहीं देता, कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन एनर्जी लो होती है। अब ये एनर्जी जब लो हुई और अगर आपकी कुंडली में बाय चांस मोक्ष स्थान के ऊपर शनि गोचर कर रहे हैं, आपके लंग्स पे ये अटैक करेंगे और आप देखेंगे मैक्सिमम मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट लोग भोगते हैं इन्हीं दिनों पे। अब मैक्सिमम मार्च या सितंबर में लंग्स से रिलेटेड पेशेंट की मृत्यु तक सुन लेंगे। अब ये तो मैंने आपको समझाई साइंस। आम लोगों को क्योंकि साइंस नहीं पता, तो इसके लिए अब लोगों ने क्या करना शुरू करा, इन्हीं दिनों के आसपास, बिल्कुल अब चंद्रमा जिस समय अमावस का होता है उस दिन से हम, वो भी 0 डिग्री का है, सूर्य भी 0 डिग्री का है, ये मैच करके हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं।
हम उन दिनों क्या करते हैं, अपने फास्ट करते, 9 रातें मतलब हमारे यहाँ हर एक काउंटिंग 9 से की गई है, क्योंकि हमारे नवग्रह हैं, हम उन्हें 9 काउंटिंग पे ही लेके चलते हैं। हमने जितने हमारे नक्षत्र भी हैं 27 हैं, 2 + 7 9, जितने भी हमारे यहाँ चीज़ें 9 पे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसे समझाने के लिए ना लोगों ने चित्र बनाए, मूर्तियाँ बनाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मूर्तियों जो आकृति थी लोगों ने उन्हें भगवान ही मान के पूजना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उसका साइंटिफिक रीजन तो भूल गए, उसको वो कल्चर में ले आए, कल्चर से धीरे धीरे वो सुपरस्टिशंस पे ले आए। अब वो क्या करते हैं, वो जो फास्ट रखना है वो फास्ट को जोड़ देते हैं, हमने तो 9 दिन फास्ट रखने, अब वो तो पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं, फास्ट का तो सिस्टम ही बदल चुका है, वो इतना खा लेते हैं। तो बेसिकली तो साइंस ही समझा रहे थे ना, ये तो अपना अपना नजरिया है। अब भगवान का एब्रीविएशन को आपने कुछ का कुछ बना दिया। अब आप क्या करते हैं, इनको कल्चर में अपने आगे जनरेशन को थोपते जाते हैं, जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि इसका साइंस है क्या। ये बहुत ज़रूरी भी है फॉलो करना, उसका असर होता है। अब हम जब लोगों के यहाँ जाते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप यहाँ से यहाँ मंदिर अपना शिफ्ट कर दीजिए, इतना ही तो कहते हैं ना, आप तो नास्तिक हैं जी, आप तो धर्म को नहीं मानते। सर, उनके घरों में कई लेडीज़ ने उठ के बोला कि मैं जब से शादी होकर आई हूँ, मैं इन चीज़ों का नेगेटिव प्रभाव फील कर रही हूँ। वो अग्रेसिव हो गई कि इसके कारण मेरे साथ ये हो रहा था। सर, आपके घर में बोलेंगे लोग, क्योंकि आपने अपने घर में एक मंदिर तो बना के दे दिया, पर उसकी एक जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी कल्चर को फॉलो मत कीजिए, आप उनके रिचुअल्स को फॉलो मत कीजिए, बट उनकी प्रॉपर डायरेक्शन है। आप उन्हें गलत जगह करेंगे, आपके घर में वो आत्माएं घूमने लग जाती हैं और वो लेडीज पे सबसे पहले अटैक करती हैं। क्यों आप जाने अनजाने एक गलत वास्तु क्रिएट कर रहे हो? ठीक है सर, पिछले दिनों कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर हमारे कई व्यूअर्स आपकी ओपिनियन जानना चाहते थे। उसी में सर मशहूर कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा, एक कैफे उन्होंने खोला और खोलते ही क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। सर, इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? सर, 2 तरीके से होती हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। कपिल शर्मा अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है, जो चलेगा 2027 मार्च तक। अच्छा। दूसरा, जो जगह उसने ली होगी, जो भी जगह रही होगी, वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगी, तो वहाँ पे इस टाइप के हादसे होना आम बात है। जहाँ भी कहीं ऐसा हादसा होना जी, आप उसको नोटिस करेंगे, उसमें मैक्सिमम जो डायरेक्शन मिलेगी आपको नॉर्थ वेस्ट मिलेगी, वहाँ इस टाइप के हादसे होते हैं। अब क्योंकि उसका समय बढ़िया चल रहा है, अब देखिए क्या हुआ, उसको जो नहीं भी जानता था ना जी, इस हादसे की वजह से आज वो कपिल शर्मा को जानता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई सी कंट्री हो, आज वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। और मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में बात बोली थी कि कपिल शर्मा का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया और वो बूम करेगा। और सेम बात मैंने अमिताभ बच्चन के लिए बोली है कि अमिताभ बच्चन भी हाइट पे जाएगा और वो कुछ नया अचीवमेंट करेंगे। मेरे लिए भी बोला है आपने। आपके लिए बोला। तो सर, ये उसके लिए कोई गलत नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बढ़िया हुआ। जिस कीमत पे, उसको कीमत क्या चुकानी पड़ी, मान लीजिए उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, हो जाए, उसको कीमत क्या, रेस्टोरेंट की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके ऊपर उसने 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिया होगा, वही किया। और वो इतना पैसा खर्चा करके भी इतना फेमस ना होता जितना फेमस अब हो गया है। तो आज उसके लिए एक अच्छा साइन है कि वो इस सब जगह फेमस होगा। जो नहीं भी जानता था ना जी, आज उसे मिट्टी भी जानती है कि कपिल शर्मा कोई चीज़ है। तो एक तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, वास्तु, हमारा जो कनाडा है इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और वहाँ पे उसने नॉर्थ वेस्ट फेसिंग जगह ले ली होगी। आप अगर नोटिस करें या कहीं से पता लगा सकें तो डेफिनेटली वो जगह जो है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगी, 99% नॉर्थ वेस्ट होगी जिसमें ऐसा हादसा हुआ। तो एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा, तो दोनों चीज़ें ऐसी मिक्स हो गई कि वो उसने हादसे को जन्म दे दिया। अब इसका समय बहुत बढ़िया था, इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है,
वो नेगेटिविटी भी इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई, इसको कहीं का कहीं उठा के ले गई। तो इसलिए ऐसे हम हादसा नहीं कहेंगे, ये एक घटना है। और जो देखिए जीवन में क्या होता है, पैसा वैसा जब इतना हो जाता है ना तो ये मैटर नहीं करती ये चीज़ें, नुकसान हो गया जी, ये हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ खड़े हैं ये मैटर करता है, आप कहाँ खड़े हैं ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ये जो फाइनेंशियली लॉस होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, कोई खास मैटर नहीं किया करता। एनर्जी से भर देते हैं आप लोगों को। लेकिन सर फिर पैरेलली एक मन में सवाल ये भी आता है कि मैं अच्छा अगर हूं तो मेरे साथ तो अच्छा होना चाहिए ना सर। सीधे लोग, अच्छे लोग, इन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों होता है? अक्सर हमने देखा है लोगों को ये शिकायत होती है, भाई मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने सबके साथ अच्छा किया, लेकिन मुझे रिवर्ट में जो मिला वो बहुत खराब मिला। तो सर वास्तु खराब होगा ना आपका, आपका समय अच्छा, आपके कर्म अच्छे, वास्तु खराब होगा। अगर वास्तु खराब है, होता रहे ना आपके साथ जो मर्जी सर, नहीं आपको पॉजिटिव साइन आएंगे। तो इसलिए सर ये वास्तु बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर ये माना जाए हमारे कर्म पे हमारा वास्तु भारी है? वास्तु सब जगह भारी है सर, सब जगह, सब जगह भारी है। आज देखिए, आज वास्तु की पहुंच कहाँ तक हो गई। हम कभी का जानते थे ये ब्रह्मांड है जी, ऐसे है जी, वैसे है जी, हम इसको लेते थे, इसकी सीमाएं हमारे दिमाग में जो बनी हुई थी बड़ी लिमिटेड सी थी। आज यार कमाल हो गया, हमारा 50 साल 60 साल से हमने उपग्रह छोड़े हुए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वाइजर 2, वाइजर 1 क्या नाम थे उनके, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अंत कहाँ है इसका? हमारे कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा का कि जी ब्रह्मा जो है विष्णु की नाभि से पैदा हुए। अब ये ऋषि मुनियों ने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकाला जी? मैं सोचता हूँ शायद कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा पास्ट में कि एक विष्णु जी हैं और उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकल रहा है और उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये सीन कभी क्रिएट नहीं हुआ होगा, ना हो सकता है। ये कहाँ से आया? अगर हम ये मान लें, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो विष्णु है ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में उसको क्या कहूँ, उससे आगे, ब्रह्मांड से आगे भी कुछ अगर जो खाली जगह पड़ी है ये वो है। और इसके बीच में क्या होता है, उनकी नाभि यानी सेंटर से एक कमल का फूल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। यानी कि कमल का फूल क्या है? कमल के फूल में बड़ी सारी पत्तियां, 108 पत्तियां होती हैं जी। और वो क्या है? वो ब्रह्मांड है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए थे। उन्होंने इस सृष्टि की रचना करने के लिए विश्वकर्मा को नियुक्त कर दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है कि ऐसी सोच रही हो या ऐसे उनको आभास हुआ कि ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा विशाल एरिया जिसे हमने विष्णु बोला और उनकी नाभि, उनके सेंटर से एक कमल का फूल निकला जिस पे ब्रह्मा बैठे हुए थे। तो एक ये कॉन्सेप्ट हम मान सकते हैं और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, यानी ब्रह्मांड बनाया। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, वास्तु हर स्थिति में एक जैसा ही रहता है? एग्जाम्पल के लिए मैं समझना चाहता हूँ, पुरानी इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और नए घर है, तो जो वास्तु का नियम मेरे पुराने घर पे चल रहा था, पुरानी इमारत पे चल रहा था, वही नए घर पे भी चलेगा, नए फ्लैट पे भी चलेगा, सेम नियम रहेगा? देखिए, अगर आपने पुराना घर अपना वैदिक हिसाब से बनाया हुआ है और उसको ही आप रिकंस्ट्रक्ट करके बना रहे हैं, मतलब आपके वॉल्स और पिलर्स वही हैं, तो आपका वो वैदिक आर्किटेक्चर फॉलोअप होता जाएगा। लेकिन अगर आप वो पूरा तुड़वा के मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से बनवा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। वैदिक देखिए, मॉडर्न आर्किटेक्चर में दिशाओं से कोई लेना देना नहीं है। उसको नहीं पता ये ईस्ट है वेस्ट है, वो तो कहीं पे भी आपका कटाव दे देंगे, कहीं पे भी आपकी एक्सटेंडेड कर देंगे, उनको कोई लेना देना नहीं। वैदिक आर्किटेक्चर में डायरेक्शंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई दिशा कटी तो नहीं हुई है। अब देखिए, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि आप अपने घर की बोरिंग का करवा रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और आप एक कंसेप्ट होता है कि आप यूजुअली एंट्रेंस के ऊपर अपनी बोरिंग करवा देते हैं और उसके पीछे अपना मकान बना लेते हैं। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में। लेकिन हमारे वेदास में प्रॉपर इसके लिए जगह बताई गई है कि हम नॉर्थ में ही बोरिंग करवाएंगे और अपना साउथ साइड पे घर बनाएंगे,
जिसमें बिल्कुल प्योर साउथ में आपका घर का मुखिया रहेगा। ठीक है। हम कितने घरों में जाते हैं जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से बने हुए हैं, सर वहाँ बिल्कुल रिवर्स होता है। अच्छा। और वो लोग हमें बुला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास कितना मुश्किल ये हो गया। एक तो आपको ये बताना कि आपने जो ये करोड़ों का मकान बनाया है, ये आपके लिए वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ख़राब है। ये आपका यही है जो आपको माइनस में लेके जा रहा है। आप एक तो आपने ड्रीम हाउस बनाया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, अब हम क्या करें, हम आपका पूरा तुड़वा के दोबारा बनवाएं? अब आप इतने क्राइसिस में आ चुके हैं, अब आपके पास विकल्प ही नहीं बचा। तीसरा, आप उस सिचुएशन बिल्कुल उल्टी नहीं कर सकते कि आप उस बोरिंग को नॉर्थ में लेके जाएं और अपना कमरा आप फ्रंट ब्रिगेड पे लेके आएं। तो एक बहुत डिफिकल्ट ये रोल हो जाता है जब आप वैदिक आर्किटेक्चर को ना फॉलो करके आपने अपने पुराने घर को रेनोवेट कराया, तो उसमें आप मॉडर्न तरीके से ना करें, वैदिक आर्किटेक्चर को ही फॉलो अप करें। ठीक है। और पॉडकास्ट से जुड़े और फिर सवाल का जवाब अगर चाहिए तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। सर फेवरेट सेगमेंट हमारा, जो हमारे व्यूवर्स के सवाल हम शामिल करते हैं। सर स्वाति जोशी कह रही हैं कि सर उत्तर दिशा में आपने बताया था कि एक पिक्चर चिपकाएं, परफ्यूम डालें। सर बहुत माइन्यूट सवाल पूछने लगे, अब परफ्यूम का फ्लेवर भी बताइए। देखिए परफ्यूम का फ्लेवर ना, आजकल चमेली का इत्र आया करता था कभी, उसको यूज किया जाता था इस काम के लिए। तो आज वो इत्र जो है वो स्प्रे में आ गया है। तो 100 रुपए के आसपास एक शीशी मिलती है इत्र की, तो वो आप स्प्रे लाइए चमेली का और उसको आप डालिए, उसको यूज कर सकते हैं। सर अगली बार सवाल ये भी आ सकता है, कितनी बार स्प्रे करना है? 1-2 बार कीजिए, बस इतनी खुशबू आ जाए उसमें, उसकी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा वीनस आपका। तो सर दिन में एक ही बार करें या 2-3 बार कर दें स्प्रे? नहीं, एक बार बहुत है, मॉर्निंग में कर दीजिए, एक ही बार बहुत है। ठीक है। मैम एक सवाल है, ये मीनिंगफुल वर्ड्स करके आईडी है इनकी, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, प्लीज अपना नाम लिखा करें जगह के नाम से, तो आसानी होती है हमें सवाल शामिल करने में। मैम ये कह रहे हैं कि छत पर मुर्गी या कोई पक्षी हम पाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको अपनी छत आप ये समझिए कि हमारी जो 10 दिशाएं बताई गई हैं, उसमें एक दिशा होती है हमारी छत, जो ऊपर ही होती है, जो हम इसे आकाश भी कहते हैं। वो हमेशा हमारा खाली होना चाहिए, वहाँ से भी एनर्जी सोर्स है। आप जितना उसे खाली रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। अब क्या होता है, अब आपने वहाँ पे पंछी पाले, पंछी आप जैसे मुर्गी हैं, आप कोई भी आप इस बर्ड्स, कई लोग कबूतर के लिए दाना भी डालने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे वहाँ पर वो बीट भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे गंदगी भी मचा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये गलत प्रक्रिया अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा। आपके साथ वो एनर्जी मिसमैच करनी शुरू हो जाती है। आपने तो एक अच्छा कर्म किया, आपने वो पंछी पाले, आपने उनको दाना डाला, पर आपके ऊपर उनका असर गलत पड़ेगा, तो उससे आपको क्या लाभ मिला? तो आप वो काम ही मत स्टार्ट कीजिए ना जो आपके ऊपर गलत करे। आप एक अलग फार्म हाउस खरीदिए और वहाँ आप ये पंछी पालिए। तो इन टोटलिटी ऐसा हम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं सर। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप नोटिस करेंगे ना, जितने कबूतरबाज हैं, जो कबूतर अपने छतों में पाल लेते हैं, वो सारी जिंदगी कबूतर उड़ाते रहते हैं, कभी सुकून और सुख का दर्शन नहीं उनको होते। तो इसलिए ये जो विधा है कि जी हम छत पे कबूतर पाल लें, पक्षी पाल लें, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है सर, आपने साउथ इतना हिट कर दिया है, तो एक दर्शक हैं, इनका नाम है अहल्या साहू, ये कह रहे हैं कि सर मेरा एक घर बना हुआ है, लेकिन साउथ में मेरा एक प्लॉट खाली है, तो मैं वो अपना घर जहां मैं रहता हूं उसे तोड़ के जो साउथ वाला प्लॉट है वहां घर बना लूं? इसने ये नहीं बताया इन्होंने कि साउथ वाला प्लॉट भी इनका ही है या किसी और का है। सर इन्हीं का होगा सर, तभी तो बनाएगा। आप बना सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। वरना अगर आपका साउथ वाला पोर्शन आपका नहीं है, आप उसे परचेज करके वहाँ पे एक्सटेंडेड, आप समझ, इसको एक्सटेंडेड माना जाएगा। आप उसे परचेज करके अगर आप वहाँ पे घर बना लेते हैं और आप उसमें शिफ्ट नहीं हो रहे अभी, तो सर उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट है।
ये अच्छा। आपका साउथ एक्सटेंडेड हो जाता है। और अगर वो घर खाली पड़ा रह जाएगा ना, तो उसके तो आप प्रभाव मैं बता ही नहीं सकती कितने नेगेटिव होते उसके हैं। नेगेटिव प्रभाव आते हैं, तो वहाँ बनाए तो एकदम शिफ्ट होना चाहिए। अच्छा। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली साथ में रहती है, बेटा बहू साथ में रहते हैं, तो वो ना पीछे जाएं। आप खुद उस सदर्न जोन में जाके अपने लिए रूम सेट करें। हम्म। तो ये बड़े नियम है, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। साउथ साउथ कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है सर, एक सवाल है मेरे पास, ये है कौशलेंद्र आजाद, इनका सवाल है कि मेरे दो प्रश्न हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तर को सही कैसे करना है, और दूसरा, मेरे घर का जीना पश्चिम दिशा में है और बाथरूम के ऊपर से गया है, क्या ये सही है? देखिए, उत्तर को सही कैसे करना है तो बहुत बार बता दिया कि उत्तर को खाली रखें और उत्तर में अपना सामान रखें तो एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा, आप बता रहे हैं कि जीना आपका बाथरूम के ऊपर से गया है और वेस्ट में है। अगर बाथरूम है और टॉयलेट नहीं है फिर तो है ठीक, और अगर टॉयलेट है तो वहाँ दिक्कत है। तो इसलिए टॉयलेट हटा दें। जीना आपका पश्चिम में बहुत बढ़िया है। आपका साउथ भी आपके काम कर सकेंगे, ईस्ट भी काम करेगा, नॉर्थ भी काम करेगा। तो आपका अगर पश्चिम में जीना है, बहुत बढ़िया पोजीशन है, तो आप उसको चला सकते हैं। अच्छा सर, मैं अपने एक सवाल शामिल कर लूं? सर, मैं एक जानना चाहता था, माना मैं एक घर में रहता हूं और उस घर में मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी और ले ली, वो कुछ ठीक नहीं है, ये वास्तु के हिसाब से नहीं है। आपको तो कैसे पता? माना हो गया ऐसा, तो मैं जानना, मान लेते हाँ हैं। मान लेते हैं चलिए। कि वो प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो सर मुझ पे इम्पैक्ट क्या डालेगा? चलिए इसे मैं दूसरे ढंग से पूछ लेता हूँ। मेरे पास एक घर है जिसमें मैं रह रहा हूँ, एक घर में और चाहता हूँ, मुझ पे असर कौन सा डालेगा सर? दोनों डालेंगे। आपने वो प्रॉपर्टी अगर साउथ में खरीद ली तो आप समझ लीजिए कि आपका जीना हराम हो जाएगा। उस पर कब्जा हो सकता है, वो आपके लिए दुखदाई हो सकती है, वो किसी लिटिगेशन में आ सकती है, तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। आपने वही प्रॉपर्टी नॉर्थ में खरीद ली तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके। तो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन के हिसाब से जो वास्तु है वो दिशाओं का गेम है, तो इसकी डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है, आपकी प्रॉपर्टी दूसरी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन सर अच्छा मैम से पूछो, मैम अगर ये घर जिसमें मैं रह रहा हूँ वो मेरा अपना नहीं है, पेरेंटल हाउस में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक घर और खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे वो किस दिशा में खरीदना होगा, और क्या जो खरीदूंगा उसका असर फिर मुझ पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और सबसे सर ने बताया आपको कि पेरेंटल हाउस है, पेरेंट्स आपके उस घर में रहे हैं, तो अब आप नेक्स्ट जनरेशन हो, तो आपको उस घर से नॉर्दर्न साइड में ही अपना घर लेना चाहिए। ओके। अगर तो आपने उल्टा कर दिया तो आपके पेरेंट्स से आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पेरेंट्स बात करना बंद कर देते हैं, तो आप क्यों ऐसा चाहोगे ना? इतने अच्छे आपके रिलेशन थे, तो आप नॉर्थ में एक तो सबसे पहले घर लेंगे। अब लोग क्या करते हैं, आपने घर इसलिए लिखो कि आपके पास पैसा आया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एक घर का वास्तु आपको सूट कर रहा था तभी तो आपके पास पैसा आया, वहाँ आपने बहुत अच्छी अपनी वास्तु सेटिंग कर रखी थी और आपके पास पैसा आता जाएगा। अब आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, दिशा नहीं देखी, घर नहीं देखा, आपको लगा कि मैंने कमाया, मेरा भाग्य काम कर रहा था, मैंने कमाया, और आपने ब्लाइंडली घर ले लिया। सर इतने भयंकर इनके हमने परिणाम देखे, हम आपको बता नहीं सकते, चाहे मैं रहूं या ना रहूं उसमें। एग्जैक्टली। यस यस, इतने भयंकर। और लोग लिटरली रो पड़ते हैं कि हमारे पेरेंट्स से रिश्ते खत्म हो गए, हमारे भाइयों से रिश्ते खत्म हो गए, क्या हुआ, हमारा तो इतना अच्छा चल रहा था सब। पेरेंट्स ना हो अगर दुनिया में तब? सर पेरेंट्स से जुड़े हुए बहुत सारे रिश्ते होते हैं और सब कीमती होते हैं। जब हमारे पास होते हैं ना, शायद उसकी कीमत नहीं पता होती, पर जब वो छूटते हैं ना सर, वो टीस आप सहन नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को हमने ये दुख अपना शेयर करते हुए सुना है कि हम नहीं रह पा रहे अपने रिलेटिव्स के बिना, अपने भाइयों के बिना, अपनी बहनों के बिना। सर हमें ये रिश्ते ठीक करने हैं, वो लिटरली पूछते हैं कि हमें अपने रिश्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब सेकंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो एक तो डायरेक्शन आपने मेंटेन करनी है, साथ में वो वास्तु के हिसाब से सही होनी बहुत ज़रूरी है। इस खुशी में कि मेरे पास तो मेरा कमाया हुआ पैसा आया है, तो मैं कहीं पे भी रैंडमली ले लूँगा, मुझे तो सूट करेगा, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। नहीं,
सर नहीं करता। यहाँ पहले भी वास्तु एनर्जी थी एंड यू हैव टू मेंटेन वास्तु एनर्जी इन द नेक्स्ट हाउस ऑल्सो। आप एक क्या, आप उसके बाद कितनी भी प्रॉपर्टी लें, हर प्रॉपर्टी का वास्तु ठीक होना चाहिए। एक भी प्रॉपर्टी का वास्तु गड़बड़ाया वो सारी प्रॉपर्टी हिला देगा। ठीक है। और वैसे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, अगर कोई गफलत हो तो वहां पे बात हो सकती है। ठीक है। लेकिन मैम एक सवाल है, ये है निधि गोनियाल है। निधि पूछ रही है कि नॉर्थ ईस्ट की दीवार में क्या हम अलमारी रख सकते हैं पैसे रखने के लिए? बहुत बढ़िया पोजीशन है, बहुत बढ़िया। आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही कीमती जोन है। वो अलमीरा ही वो उसकी काफ़ी जगह ले लेगी, तो वो अलमारी भरेगी तो और भी अलमारियाँ लगेंगी। तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जोन में आप अलमारी ज़रूर लगाएं और उसमें आप धन रखें। अपना जो भी कीमती आप सामान रखना चाहती हैं आप उसमें रखें। विद श्योरिटी वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा और सेफ भी रहेगा और बढ़ेगा। ठीक है। सर एक सवाल है सुरेश पवार का, कह रहे हैं कि मेरा हाउस नॉर्थ फेसिंग है लेकिन बाथरूम वेस्ट में है और लैट्रिन का टैंक लैट्रिन के सामने ईस्ट में है, कृपया बताएं बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ सो रहे हैं। तो अभी जो जानकारी है सर इसके हिसाब से कुछ बताएं। भाई अगर आपका सेप्टिक टैंक नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं भी होगा तो डेफिनेटली बीमारियां तो घर में आएंगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन होती है कि हमारा मल जो है ड्रेन हो जाता है। सीवर, अगर सीवर लाइन आपके यहाँ है तो वो ड्रेन हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मल आपका इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से जो नेगेटिविटी है, जो हम कहें कि बीमारियाँ हैं, कीटाणु हैं, वो आपको मिल रहे हैं। हमारे नॉर्थ से और ईस्ट से हमें एनर्जी हमारे सामने आती है, हमारे पास आती है, उनको साथ लेके आती है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका जो ईस्ट में जो सेप्टिक टैंक है वो इस चीज़ का कारण हो सकता है। ठीक है। मैम एक सवाल है, ये है सचिन, कह रहे हैं कि बालकनी में क्या कुछ भी नहीं हम रख सकते? प्लीज रिप्लाई करें। कोलकाता से मैसेज है, रूप सांची नाम है इनका असल में। रूप सांची कह रही है कि प्लीज बताइए बालकनी में क्या कुछ भी रखना मना है? यहाँ थोड़ा सा आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप किस तरफ की बालकनी कह रहे हैं? देखिए, अगर तो आपके नॉर्थ साइड की बालकनी है, बहुत बढ़िया, आप वहाँ खूब सामान रखिए, आप वहाँ पे प्लांट्स लगाएं, आप वहाँ पे अपना मंदिर भी बना सकते हैं। कई लोग क्योंकि मंदिर क्या होता है, दीवारों में नहीं होना चाहिए। हमने यूजुअली देखा है लोग क्या करते हैं, अपना मंदिर उस जोन में तो बनाते हैं लेकिन वहाँ ना दीवारें क्रिएट कर देते हैं। मंदिर जितना ओपन होगा, शीशे का ग्लेज होगा, अच्छा। वो एनर्जी आपकी अंदर आएगी। आप सुबह सुबह आपकी वहाँ पे ईस्ट से जैसे आपका सन की रेस पड़ती है, कितना खूबसूरत सिचुएशन बनती है। तो आप वहाँ इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आप बात कर रहे हैं बालकनी इन साउथ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। साउथ की बालकनी पहले तो होनी ही नहीं चाहिए। इन केस है तो आप उसे बिल्कुल बंद रखें, और हम तो बल्कि उनको सील करा देते हैं। आप वो बालकनी यूज़ ही नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्योंकि साउथ से सन घूमता है, तो एक ना आर्किटेक्चर बहुत बड़ा फॉल्ट है। आर्किटेक्ट उस साइड पे बालकनी दे देते हैं, पर वास्तुशास्त्र में साउथ में एनर्जी को जाने का रास्ता नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ साउथ में एनर्जी रोक दी जाती है। तो ये तो आपकी एनर्जी क्या है, आपका धन, आपकी सुख, आपकी शांति। आप एक घर की महिला, आपको इम्पोर्टेंस मिलनी बंद हो जाएगी। आपके हस्बैंड से रिलेशन खराब, बच्चों से रिलेशन खराब, ये साउथ की बालकनी है। तो ये तो बिल्कुल भी बालकनी होनी ही नहीं चाहिए पहले तो। ओके। बाई चांस अब है, अब आप अगर फ्लैट में रहती हैं आप तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो प्रॉपर जाल बनता है लोहे का और उसके ऊपर बनती हैं, तो वो आप नहीं उनको डिसमेंटल कर सकते। तो बिल्कुल बंद। ईस्ट की बालकनी ठीक रहती है मैम? हाँ, ईस्ट और या नॉर्थ टू ईस्ट इज अमेजिंग डायरेक्शन फॉर बालकनीज। ठीक है। सर हेमंत का सवाल है, कह रहे हैं कि हमारे घर में उत्तर दिशा में भूमिगत पानी का स्थान है, उस भूमिगत पानी के स्थान के ऊपर धन रखने की तिजोरी क्या हम रख सकते हैं? पानी के स्थान के ऊपर धन रखना क्या ठीक है? देखिए, दो कंडीशन है इसमें जो बता रहे हैं कि एक तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, आपने ठीक उसके सेंटर में तिजोरी रख दी ऊपर,
ठीक है, ये गलत है। ओके, आप उस तिजोरी को उसके सदर्न साइड पे रखिए ना। उसकी 4 दीवारें हैं, एक नॉर्थ साइड है, एक ईस्ट साइड है, एक वेस्ट साइड है। तो जो सदर्न वॉल है आप उसके ऊपर तिजोरी रखिए ताकि वो पूरा टैंक जो है नॉर्थ में आ जाए तिजोरी, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, ऐसे रखिए। ठीक है। मैम, आपके आने से ना महिलाएं बहुत सारी जुड़ने लग गई हैं हमारे साथ। विनीता माथुर का मैसेज है, कह रही है कि मैं लखनऊ से हूँ, मेरे घर की सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में बनी हैं, पर जो सीढ़ियाँ हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में ऊपर जाती हैं। मेरा घर भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? इसका समाधान भी बताएं अगर कोई समस्या है तो। कहती है मेन गेट इनका नॉर्थ में खुल रहा है। जी, मैं सवाल फिर से एक बार आपको हाँ बता देता हूँ। ये कह रही हैं कि उत्तर दिशा में उनकी सीढ़ियां बनी हैं, जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर जाती हैं। मेरा घर भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, इसमें क्या कोई समस्या है? अगर है तो समाधान बताएं। नहीं, इन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया। एक तरफ ये कह रही है नॉर्थ में इनका एंट्रेंस है, ओके, एंड स्टेयर्स इनकी नॉर्थ वेस्ट में घूम रही है। मेरे घर की जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर दिशा में बनी है। सीढ़ियां भी उत्तर दिशा में सीढ़ियां बनी है। उत्तर दिशा में बनी हैं, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर जाती हैं, और जो घर है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए उसमें तो जोन तो वही आ गया ना, क्योंकि 10 बाय 10 के आप सीढ़ियों के लिए आप जगह देते हैं। मे बी आपकी एंट्रेंस आपकी नॉर्थ से है, पर आपने पूरा का पूरा जोन उसको नॉर्थ वेस्ट दे दिया। इसमें हाँ थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि आपकी बाहर से जो मुख्य आपकी एंट्रेंस वो नॉर्थ एंट्रेंस है, उसका प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन जब नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है और वो एंट्रेंस आपके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे खुलेगी, जो लोग उस फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे रहेंगे ना, क्योंकि उनका फिर डोर, उनका जब वो डोर होगा वो ऑब्वियसली वो उसी डायरेक्शन में खुलेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही उनकी एंट्रेंस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी जितने भी फ्लोर है उनकी एंट्रेंस वो हो जाएगी। अब जैसे ही एंट्रेंस आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाती है, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं वो तो बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे फैमिली रहेगी, सर हम तो ऐसे घर देख के सीधा बोल देते हैं कि क्या इस घर में किसी का डिवोर्स हुआ है, और हमें आंसर मिलता है यस, या किसी की बेटी डिवोर्स लेके घर वापस आ गई है, आंसर मिलता है यस। क्या किसी की जवान लड़की घर छोड़ के भाग गई है या बगावत पे उतर आई है कि मुझे तो इंटर रिलीजन मैरिज करनी है, आप बौखला जाते हैं। सर हम ये ही सर कहते हैं ना, हम घर देख के बता देते हैं, हम ये डायरेक्शन देख के सीधा पूछते हैं और ये हमें आंसर यस में ही मिलता है। आप अपने अपने घरों में देखिए, जिनकी नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस है, दीज आर द सिम्टम्स यू हैव टू फेस लेटर और सूनर। मे बी आप सब इनिशियली नहीं फेस करोगे, पर विद इन फ्यू इसका तो असर आपको धीरे धीरे पड़ना शुरू हो ही जाता है। ठीक है। सर अगला सवाल है, अजहर हैं। अजहर कह रहे हैं कि सर एसी वाले कमरों में अक्सर खिड़कियां दरवाजे बंद रहते हैं, तो वहां तो सर एनर्जी कोई आएगी नहीं, ऐसे में हम क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है जी कि अगर आपने सारा दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए तो एनर्जी आएगी नहीं। एनर्जी तो आपको पता ही नहीं चल रहा, आपकी ज़मीन के नीचे एनर्जी चल रही है और दीवार में से एनर्जी आ रही है। अब क्या होता है, अगर नॉर्थ से एनर्जी आपके यहाँ आ रही है तो आपकी जो नॉर्दर्न वॉल है उसमें से एनर्जी आ रही है। आपकी अगर नॉर्दर्न वॉल मान लीजिए 6 इंची मोटी है तो एनर्जी उसमें से 10 से 15% एनर्जी क्रॉस करके आ रही है। और अगर आपकी वो वॉल 9 इंची है, 12 इंची है, तो वही 5% आएगी, आएगी ज़रूर। अभी तो एक ऐसी एनर्जी को ईजाद कर लिया गया है जो पूरे प्लेनेट के अंदर से आर पार हो जाती है। तो एक इस टाइप की ये एनर्जी जो हमें एनर्जी मिलती है, अगर तो हम ये मतलब हो गया कि अगर हम 4 दीवारी बना के एक डब्बा बना के उसमें किसी को बंद कर दें तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एनर्जी आ रही है वहाँ पे। ठीक है। तो आप खिड़की दरवाजे अगर खोलें, नॉर्थ में कुछ कर लें तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अदरवाइज आ रही है। सर समय कम है, लेकिन 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब। मैम एक सवाल है संगीता वालिया का, कह रही कि सीढ़ी की सही दिशा बताएं। बेस्ट, अगर बेस्ट ऑफ द ऑप्शन है तो वेस्ट।
ठीक है। राजेश कुमार सर एक सवाल कह रहे हैं कि पैरों में दर्द रहता है सर, कौन सा वास्तु दोष है? अगर इनकी उम्र 25 से कम है और ये साउथ में सो रहे हैं तो कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो इनके पैरों का दर्द ठीक कर दे। अपना सोने की जगह बदलिए, ईस्ट में आइए या नॉर्थ में आइए, आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, इंदर का सवाल है। इंदर कह रहे हैं कि अगर पैसे रखने की अलमारी उत्तर दिशा में है तो उसका फेस किस दिशा में खुलना चाहिए? घर के अंदर की तरफ। दिशा कौन सी होगी? जब आप नॉर्थ में रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी साउथ डायरेक्शन होगी ना। ठीक है। प्रभा यादव पूछ रही है सवाल कि स्कूल बनाना है, स्कूल किस दिशा में बनाए? ये कोई सवाल नहीं है सर, स्कूल किस दिशा में बनाए। चलिए हम ये बता देते हैं कि अगर आपने स्कूल बनाना है, आप जहां आपका घर है उससे ईस्ट में बनाए। तो सवाल यहाँ ये होना चाहिए था कि हमें अपने घर से स्कूल बनाना है तो किस दिशा में बनाए। सर एक काम और वैसे करा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल एक बृहस्पति से रिलेटेड प्रोफेशन है और बृहस्पति हमारे यहाँ जब राशियों का डिवीजन किया जाता है तो बृहस्पति ये उच्च की राशि, ये बृहस्पति हमारे यहाँ नॉर्थ की डायरेक्शन इनको दे दी जाती है। और नॉर्थ और ईस्ट में बना सकते हैं, पर ईस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण। नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है। फेसिंग नहीं, वो पूछे किस दिशा में बनाए। सर एक आखिरी सवाल है और ये अयोध्या से सवाल आया है, लिखने वाले हैं नीरज गुप्ता। कह रहे हैं कि सर घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बोरवेल नल लगवाना चाहिए या फिर घर के बाहर घर से 30 फीट की दूरी पर मैं लगवाऊं, जो अभी बाउंड्री मैंने उसने कराई भी नहीं है, कहां पर लगाऊं ज्यादा जिससे फायदा हो मुझको? घर के अंदर लगाएंगे। अच्छा, घर के बाहर नहीं? बाहर नहीं, घर की बाउंड्री के अंदर लगाएं, उससे ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने अगर घर की बाउंड्री के बाहर लगा दिया तो उसकी जो पॉजिटिविटी जो आनी है आपको, उसका जो इम्पैक्ट मिलना है, उसके बीच में आपकी फाउंडेशन आ जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट पूरा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये प्लीज कि अगर आपने उसको बाहर लगा दिया तो वो दूसरे की बाउंड्री में आ जाएगा और परिणति उसको से बाहर फायदा निकल होगा। जाएगा ना वो तो आपके। तो इसलिए अपनी बाउंड्री के अंदर ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मैम शीला का एक सवाल है, कह रही हैं कि परिवार के मुखिया को घर में लिविंग रूम में सबके साथ रहना चाहिए या किस दिशा में बैठकर उन्हें बाकी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये तो अपनी ही बात को कंट्रोवर्सी हो गई कि बाकी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं परिवार के मुखिया को घर में लिविंग रूम में सबके साथ क्या रहना चाहिए हाँ जरूर रहना चाहिए। और किस दिशा में बैठ के वो अपने बाकी मेंबर से बात ना करें, अवॉइड करें उस दिशा को? नहीं, हमारे घर के बड़े बहुत कीमती लोग होते हैं और उनसे वो हमें राय भी दें और हमें उनसे राय लेनी चाहिए। अगर वो हमसे साउथ में बैठे हैं, वो हमें बहुत अच्छी राय देंगे और हम उनकी राय लेंगे भी। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, हम खुद साउथ में बैठ गए, हम छोटे हैं, हम उनसे साउथ में बैठ गए, तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। सर नेहा का सवाल है और वो कह रही है कि मेरी बेटी 8 मई 2025 को पैदा हुई है, पेट में उसकी बहुत दिक्कत रहती है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है और रोती रहती है, कोई उपाय बताइए सर। देखिए जी, वो इनके बेड पे इनके सांस होती हैं। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको लें, आपके जो हस्बैंड हैं वो बेड पे सोएं, वो साउथ में बेड लगा लें और वो वहाँ सोएं, आप बेटी के साथ नॉर्थ में सो जाएं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, आप साथ अपने हस्बैंड के साथ बेड पे सोएं और बेटी को नीचे या तो फर्श पे एक गद्दा लगा के उस पर सुला दें और या कोई पालना वगैरह लगा के उसमें अपने नॉर्थ में रखें, अपने पैरों में रखें। तो डेफिनेटली बेटी का पेट दर्द है ठीक होने लगेगा, उसे डॉक्टर मिलेगा, इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, आखिरी कहते बहुत सवाल हो गए, एक और आखिरी में ले लेता हूँ, मेरे व्यूवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जी। सर राजेश का सवाल है, कह रहे हैं कि कुछ बच्चे घर से बिना बताए गायब हो जाते हैं, सर कौन सा उपाय करें कि वो घर वापस आ जाएं? सर एक ही उपाय है, सैकड़ों बच्चे वापस आए हैं। एक ही उपाय है कि आप अपने आप को घर में साउथ जोन में सुला दें। आपके बच्चे तो जाएंगे तो हैं ही नहीं और जो तरक्की करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने आप को साउथ में सुला दें, आपके बच्चे फिट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो गए वो वापस भी आ जाएंगे। ठीक है मैम, कौन सी दिशा में मैं बैठ जाऊं कि मुझे हर हफ्ते डॉक्टर रश्मि गुप्ता और महेश गुप्ता मिल जाए? सर आप तो सामने बैठे हो तो ये कुर्सी पक्की कर लूं? आपके साथ तो मिलना ही बहुत भाग्य है हमारा। थैंक यू सो वेरी मच सर। और मैम आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बने रहे और हम हर शुक्रवार को ये महफिल जमाते रहेंगे, कुछ बातों के साथ, सवालों के साथ, जवाबों के साथ और अच्छे से मुस्कुराहट के साथ, दावे के साथ
और खूबसूरती के साथ, आभा के साथ। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, लेकिन आपसे अगले शुक्रवार शाम 6 बजे फिर मिलना है। आपके सवालों को हम पॉडकास्ट में शामिल करते हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन एक इल्तिजा है, अर्ज यही है आपसे कि अपने सवालों के साथ आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम और कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे से पहुंचाएं। पूरी कोशिश है हमारी कि आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। ये जो रिश्ता बंधा है हमारा, जो कुछ महीनों पुराना हो चला है, इसको ऐसे ही निभाना है। आपके जवाबों का, आपके सवालों का, आपकी परेशानियों का, आपके कमेंट का, या फिर आपकी कभी कभी क्रिटिसिज्म का भी इंतजार रहता है मुझको। दिल खोल के कहिए, जो भी कहिए, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।